हेलो दोस्तों, CNC अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इन्वेंट्री के बारे में कि अगर आपको SAP के थ्रू इन्वेंट्री करनी है, अगर आपको फिजिकली और जो सिस्टम के अंदर है उन वैल्यूज़ को चेक करना है किसी भी पार्ट की, किसी भी कंपोनेंट की, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप अगर बीच में कुछ भी छोड़ देंगे तो आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने SAP के साथ साथ SAP में बताया है कि कैसे टेबल्स को डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे वी लुकअप लगाते हैं, कैसे इन्वेंट्री को कंपाइल करते हैं। बहुत सारी यूजफुल नॉलेज मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपका इन्वेंट्री का कंसेप्ट SAP से रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डाटा लेके आता हूँ। तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी पार्ट का डाटा लेने के लिए सिस्टम से फिजिकली आप डाटा कैसे काउंट करेंगे। सपोज करो आपको किसी पार्ट का काउंट करना है, तो वो क्या करेंगे, आप फिजिकली चेक करेंगे। अभी मैं आपको सिस्टम से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आप MB52 सर्च करेंगे, SAP को लॉगिन करेंगे और MB52 सर्च करेंगे और MB52 में इस टाइप के आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, इसके अंदर एक एक्सेल की इस टाइप से एक शीट बना लें इन्वेंट्री की। जैसे कि मैंने ये बना लिया, मैं आपको पहले ये शीट समझा देता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर्स हैं, यहाँ पे इसके पार्ट नेम है दोस्तों, यहाँ पे इसके पार्ट नंबर हैं और यहाँ पे दोस्तों इसके जो मशीनिंग कोड के नंबर हैं और यहाँ पे SAP कोड के जो नंबर है दोस्तों, ये बेसिकली ये मशीनिंग कोड के होते हैं और ये FG कोड के। क्योंकि दोस्तों हमारे पास है ना, जो मटेरियल है वो दो फॉर्म में मिल सकता है आपको, कि या तो वो FG की फॉर्म में होगा या वो मशीनिंग की फॉर्म में होगा। वैसे तो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस हो सकती है कि कास्टिंग के स्टेज में हो, फोर्जिंग के स्टेज में हो, लेकिन बेसिकली जो 90% इंडस्ट्रीज में वो यूज़ करते हैं वो इस टाइप से होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसका रेट पर पीस का जो रेट है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये चॉइस है, ये आप डालना चाहे डाल भी सकते हैं, नहीं तो ना सही। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल इन्वेंट्री लेनी है दोस्तों। फिजिकली आपको चेक करना है कि आपके पास FG कितनी है, आपके पास अंडर इंस्पेक्शन कितना है, या आपके पास कोई प्रोसेसेस होती है तो उस प्रोसेस में मेटल कितना है, और उन सब का टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अभी हमें सिस्टम से डालना है दोस्तों, कि सिस्टम से हमें इनका डाटा डालना है, जो हम सिस्टम से यहाँ पे डाल लेंगे, जो मशीन और FG में डाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, मशीन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। फिर जो MB52 की जो सीट ओपन हुई थी, इसका जो साइड में ये बटन है, इस बटन को प्रेस करेंगे। जो हमने कॉपी की है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। आपको ये बटन दबाना है, आप जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ आइटम हो, ये डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, वो अपने आप इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद दोस्तों आप मेन शीट पे आएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे उसका प्लान डालना है कि आप किस प्लांट में देखना चाहते हैं आपके में, और यहाँ पे उसको आपको लोकेशन डालनी है कि आप किस लोकेशन पे देखना चाहते हैं। जो मैं ये मशीनिंग का जो आइटम है, मैं इसको मशीनिंग के कोड पे ही देखना चाह रहा हूँ। ST15 मैंने लोकेशन यूज़ कर ली और उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे। तो जैसे ही एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे तो इस टाइप से ये मेरे सामने टेबल ओपन हो गया आएगी दोस्तों। इस टेबल को आपको सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है एक्सेल की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ से लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे स्प्रेडशीट के नाम से आता है दोस्तों ये, या आप Ctrl+Shift+F7 भी प्रेस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये एक्सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो उसके बाद आपको इस टाइप से ये शीट ओपन होगी। इसके अंदर आप इस शीट का नाम दे देंगे यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैंने एक्सपोर्ट ST15 डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इस टाइप से नोटिफिकेशन आएगी, आप इस नोटिफिकेशन में अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये ST15 के नाम से इस टाइप से ये शीट ओपन होकर आ गई है।
ये पूरी सीट है। तो ये दोस्तों ST15 की लोकेशन पे जो भी डाटा था ये सारा का सारा डाटा उसने उठा लिया है। यहाँ पे उसने अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज भी उठा ली हैं, जो क्वालिटी के पास हैं वो भी वैल्यू उठा ली है, और जो ब्लॉक क्वांटिटी है कहीं ना कहीं सिस्टम में वो क्वांटिटी भी इसने पूरी पूरी उठा ली हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोस्तों FG का भी डाटा लेंगे इसी टाइप से। तो इसी सीट पे हम क्या करेंगे, बस /n करके दोबारा वापस जाएंगे। ये /n बैक जाने के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद ये MB52 की ही इस टाइप से सीट रहेगी, जो बेसिक सीट रहती है MB52 की ओपन होती है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्सेल की सीट में जाके इस FG के डाटा को कॉपी करेंगे। सबसे पहले मैंने FG के डाटा को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से साइड वाले बटन पर क्लिक करके सिस्टम में, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस बटन पर क्लिक करके। ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये मेन शीट है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैंने प्लांट कोड डाल दिया। यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल देगी ST40 और ST23। आपका FG का मटेरियल जिस लोकेशन पे हो सकता है आपको वो लोकेशन आपकी डाल देनी है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में सेम लोकेशन रहें। ये लोकेशन आपकी कंपनी में अलग भी हो सकती है FG के लिए। तो आप जो FG के लिए लोकेशन यूज़ करते हैं वो लोकेशन यहाँ पे डालें, और उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूट करें। तो एग्जीक्यूट करने के बाद दोस्तों यहाँ से इस टाइप से आपके सामने सीट ओपन होगी। ये FG के अंदर आपके पास सिर्फ इतना मटेरियल है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से वही लिस्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, या Shift+Ctrl+F7 दबा देंगे, तब भी ये सीट आपकी ओपन हो जाएगी। तो उस टाइप से मैं इसको फाइल का नाम दे देता हूँ एक्सपोर्ट ST40 एंड ST23, और इसको सेव कर देता हूँ। ये अलाउ के लिए कहेगा, अलाउ करेंगे, और इस टाइप से दिए दोस्तों हमारी सीट डाउनलोड हो गई है। अब दोस्तों बेसिकली हमारी सीट डाउनलोड हो चुकी है, दोनों सीट। अब हमारे पास 3 सीट है। अब हम इनसे इन्वेंट्री कैसे करते हैं, आगे इन्वेंट्री का काम। ये तो हमने दोस्तों सिस्टम का डाटा ले लिया कि हमने सिस्टम का डाटा डाउनलोड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेंट्री कैसे करनी है। अब हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि जो हमारी मेन शीट है, इस मेन शीट के अंदर मैंने फिजिकली डाटा यहाँ पे डाल दिया है कि जैसे FG में मेरे पास इतना मटेरियल है। इन आइटम कोड्स के रिस्पेक्ट में फिजिकली ये आपको काउंट करना पड़ेगा, एक एक पार्ट। आपके पास प्रोसेस में जितना भी पार्ट है वो काउंट करके आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद अंडर इंस्पेक्शन में जितने पार्ट हैं वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे डाल दिए हैं। ये 2 ही प्रोसेस हमारी कंपनी में बेसिकली होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका टोटल ले लिया है। अब इस टाइप से अब मैं सिस्टम के थ्रू जाता हूँ कि सिस्टम के थ्रू मेरे को यहाँ पे डाटा डालना है कि सिस्टम के थ्रू सिस्टम में भी कितना मटेरियल है ST15 पे। तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप से है। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड है, एक क्वालिटी इंस्पेक्शन है, और एक यहाँ पे ब्लॉक्ड क्वांटिटी है। तो आपको इन तीनों का टोटल कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आप इसके अंदर टोटल कर लेंगे। टोटल के लिए आप फार्मूला वही लगाएंगे कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्लस क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लस ब्लॉक्ड, ये इस टाइप से फार्मूला लगा देंगे, और इस टाइप से आपका ये टोटल कर लेंगे। बाकी टोटल हमारे पास इतना मेटल है। तो इसको आप अलग कलर भी दे सकते हैं कोई दोस्तों, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसका टोटल किया था। हमने ये टोटल कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर VLOOKUP लगाना सीखना है। VLOOKUP कैसे लगाएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे VLOOKUP, ये नीचे आ जाएगा। अब आपको VLOOKUP के थ्रू वैल्यू डालनी है। अब किसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू चाहिए दोस्तों, आपको इस आइटम कोड के रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए, क्योंकि मशीनिंग की जो वैल्यू है वो तो आपकी इसी के रिस्पेक्ट में रहेगी। अब मैंने ये डाल ली, ये आइटम कोड की डाल ली। अब उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। उसके बाद ये टेबल मांगेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इस पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे सर्च बार में आके फिर इस पर कोमा लगाएंगे। फिर इसका जो टोटल का जो नंबर ऑफ ये टोटल आया दोस्तों, ये नंबर ऑफ रो कौन सी है आपकी, ये नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है आई वाला, तो इसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे इस कोमे के बाद आपको इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपको 9 लिखना है, 9। फिर आप कोमा लगाएंगे। फिर ये पूछेगा ट्रू और फॉल्स, तो आपको यहाँ पे 0 करना है।
और यहाँ से आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो मेन शीट में पहुँच जाएंगे। आप इसको नीचे लेके आएंगे, एक बार नीचे लेके आएंगे तो देखेंगे कि आपकी वैल्यू सारी की सारी वहाँ पे जितनी थी वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई है। अब ऐसे ही दोस्तों आपको इसमें FG के केस में करना है, क्योंकि ST40 पे तो हमारे पास कुछ मेटल है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 0 पुट कर देंगे सारी जगह पे। जब हमारे इस लोकेशन पे मेटल नहीं है सैप में तो हमें यहाँ नहीं करना है, तो यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप के लिए वही तरीका है, यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे। ये मैंने वी लुकअप लिखा। यहाँ पे आइटम कोड को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, इस आइटम कोड के रिस्पेक्ट में चाहिए। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइनल टेबल्स में, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से वैल्यूज़ को लेके आना है। इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ से फिर मैं इस पर कोमा लगाऊंगा। अब मेरे को कॉलम कौन सा लेके आना है, कॉलम ये वाला लेके आना है। तो ये वाला कॉलम क्या है दोस्तों, हमारा 1 2 3 4 और 5, ये हमारा 5 नंबर कॉलम है। इस पर 5 करेंगे, कोमा लगाएंगे और फिर 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो एंटर करते ही आपका इस टाइप से ये वैल्यूज़ आ जाएंगे दोस्तों। ये वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, लेकिन वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, लेकिन इसमें जहाँ पे भी ये आइटम कोड जैसे किस ऐप के अंदर था ही नहीं, तो इसकी यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इस टाइप से। ये 2 आइटम कोड भी इस ऐप के अंदर हमें बिल्कुल नहीं मिले, क्वांटिटी 0 थी, इसका मतलब कि यहाँ पे भी ये नोट एप्लीकेबल आएगा। और FG के केस में भी ऐसा ही सेम हुआ है। तो इस नोट एप्लीकेबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शुरू में यहाँ पे प्लस करेंगे और इफ़ एरर लिखेंगे। इफ़ एरर लिख दिया। इफ़ एरर लिखने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट का सिंबल आ जाएगा इस टाइप से। अब इसके लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोमा लगाना है और 0 लगानी है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो इस टाइप से ये आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमने ये कर दिया कि इफ़ एरर, अगर एरर आता है तो वो वैल्यू मेरी क्या पुट हो जाए, 0। अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो ये वैल्यू 0 पुट कर देगा। हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आप ये इसकी वैल्यू 0 भी कर रहा है और यहाँ पे इसका टोटल भी बता देगा हमें। ये दिखा रहा है 10,994 पार्ट टोटल दिखा रहा है। इसको हम अपने सीट में भी चेक कर सकते हैं, 10,994 पार्ट आप ये देख सकते हैं। या आप इस टोटल के साथ में मैच भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। सेम फार्मूला आप ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे टोटल करेंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, और ना ही आपको यहाँ पे सिर्फ काउंट दिखा रहा है, वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा है, ना ही यहाँ पे फार्मूला आगे के फार्मूले काम करेंगे। तो इसमें भी सेम वही करना है, प्लस इफ़ एरर कर देंगे इस टाइप से। इफ़ एरर कर दिया, उसके बाद इसके लास्ट में जाएंगे दोस्तों, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया दोस्तों इस टाइप से। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को 0 कर देगा। और यहाँ पे टोटल कितना आ गया दोस्तों, अब आप देख सकते हैं 4192 आ गया दोस्तों। तो आप यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, 4192 ये इसका टोटल था। आप इसको इस वैल्यू के साथ में मैच करवा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसकी वैल्यूज़ डाल ली दोस्तों। ये वैल्यूज़ तो थी जो हम मेरी सिस्टम के अंदर थी, बेसिकली ये वैल्यूज़ मेरी सिस्टम के अंदर थी, और ये वैल्यूज़ वो थी जो मेरे पास फिजिकली थी दोस्तों। मेरे पास फिजिकली ये मेटल था। तो अब मैंने जो इसका टोटल है और इसका टोटल है, अब हमने इन तीनों का टोटल कर लिया यहाँ पे दोस्तों, ये इसका टोटल आ जाएगा। तो इस टोटल को हमने यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मेन। अगर आपको अब भी क्लियरिटी नहीं है तो मैं एक बार फार्मूला दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल करेंगे हम इसका और इसका और या इसका, तो इस टोटल सिस्टम का मेटल आ जाएगा कि दोस्तों हमारे पास सिस्टम में मेटल कितना है। ये हमारे पास टोटल सिस्टम का मेटल आ गया कि हमारे पास सिस्टम में इतना है, हमारे पास फिजिकल कितना है, ये वाला। तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे दोस्तों कि बेसिकली हमारे पास फिजिकली माइनस सिस्टम, इस टाइप से हम फार्मूला लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 106 और 131 सिर्फ 2 वैल्यूज़ में डिफरेंस आया और एक इस वैल्यू में 50 वैल्यू में डिफरेंस आया है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों मेरे पास फिजिकली इस जो पार्ट का है इसका फिजिकली मेटल कम है, सिस्टम में मेटल ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पास इसका फिजिकली मेटल कम है और सिस्टम में इसका मेटल ज़्यादा है, और यहाँ पे ये फिजिकली है लेकिन सैप में नहीं है। तो यही बेसिक तरीका होता है दोस्तों किसी भी
पार्ट की, किसी भी नंबर ऑफ पार्ट्स की इन्वेंट्री करने का, उनका गैप निकालने का, यही बेसिक तरीका होता है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इस टाइप की छोटी मोटी इन्वेंट्री आप डेली बेस पे भी कर सकते हैं आपके सेक्शन में, आपके एरिया में, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों आपके लिए और बड़ी इन्वेंट्रीज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे, आपके लिए ये आपके जीवन में यूजफुल रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।